26 नवंबर को होने वाले सानحہ को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि हर आने वाले दिन में मरने वालों और ज़ख्मियों की तादाद पहले से कहीं ज़्यादा साबित हो रही है। और इस सिलसिले में जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जिसमें एक BBC की दिल दहला देने वाली रिपोर्ट्स है कि किस तरह कितनी बड़ी तादाद में वहाँ ज़ख्मी आए और कितनी कितनी बुलेट्स लगी हुई थी और खून के जो मनाजिर थे और किस तरह बग़ैर एनेस्थीसिया के फ़ौरी तौर पर ऑपरेशंस करने पड़ रहे थे। एक बेड पर दो पेशेंट्स पड़े थे। ये रिपोर्ट सुनकर वाकई दिल दहल जाता है। और इसके अलावा भी अल जज़ीरा और वॉइस ऑफ अमेरिका और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं वो वाकई बहुत परेशान कुन है। और उससे पता चलता है कि मरने वालों की और ज़ख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अब इस सिलसिले में हुकूमत ने भी बज़ाहिर खामोशी इख्तियार की हुई है और फ़ौज की तरफ से भी कोई बयान नहीं आ रहा। अगर फ़ौज ये समझती है कि ये सब कुछ किया धरा हुकूमत का है और उनका कोई अमल दखल नहीं है तो उन्हें आकर सामने बयान देना चाहिए। और अगर हुकूमत ये समझती है कि ये फ़ौज ने करवाया है तो उन्हें वाज़ेह तौर पर आकर बयान देना चाहिए। भाई वज़ीर आज़म को बयान देना चाहिए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये दोनों तरफ की खामोशी जो है इनको मज़ीद शकूक में मुब्तला कर रही है। और वैसे भी इन्होंने पिम्स हॉस्पिटल और पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल के बाहर जो पुलिस और रेंजर्स मुतय्यन किए हुए वो मज़ीद जो है शकूक पैदा कर रहे हैं। और जिस तरह लोगों को बताया नहीं जा रहा कि ज़ख्मी कितने हैं या ये कहा जा रहा है कि ज़ख्मी तो है ही नहीं, कोई यहाँ पर डेड बॉडी नहीं है, तो ज़ाहिर है ये तो साफ ज़ाहिर है कि आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी किसी जुर्म को छुपाया जाता है तो इसी तरह के मन घड़त बयानात दिए जाते हैं और जो सहाफ़ी इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है उसको आप गिरफ़्तार कर लेते हैं। जिस तरह आपने जो है मुख्तलिफ अब तक आप कई सहाफ़ियों को गिरफ़्तार कर चुके हैं और उनके ऊपर आपने ऐसे ऐसे केस डाले हैं कि मतलब कोई पागल ही होगा जो इन बातों पर यकीन करेगा। मतीउल्लाह जान के ऊपर आपने मंशियात का केस डाल दिया। खैर, तो बात यह है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर ज़ाहिर इंसानियत भी है, ज़मीर भी है। वो उन्होंने अपनी शनाख्त ज़ाहिर किए बगैर बहुत से हक़ाइक़ बता दिए हैं। या तो फिर आप उन डॉक्टर्स को भी वहाँ से उठवा कर कहीं गायब करवा देते और किसी ऐसी जगह पहुँचा देते जहाँ तक उनकी रसाई ना होती मीडिया से या किसी और इंसान से, तो फिर भी दब नहीं सकता था। देखें, ये जो खून है ना और जुर्म है ये सामने आकर रहता है। और जिस तरह से ये तादाद मरने वालों की और ज़ख्मियों की बढ़ती जा रही है और उसके सबूत भी सामने आ रहे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, ना हुकूमत के लिए ना फ़ौज के लिए। अब इसके जवाब में अगर ये मज़ीद तबाही लाने का प्लान बना रहे हैं या मारा मारी का प्रोग्राम बना रहे हैं तो फिर तो मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। और मुझे तो यकीन करें इसका अभी कोई हल नज़र नहीं आता। अगर हम इस उम्मीद पर बैठे हैं कि बाहर के ममालिक आकर हमारी मदद करेंगे या अमेरिका करेगा, तो याद रखें कि फ़लस्तीन में जिस तरह मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, जिस तरह के वहाँ पर दिल खराश मनाजिर देखने में आ रहे हैं, अगर उनकी किसी ने मदद नहीं की तो हमारी कौन करेगा। ये सिर्फ हम अवाम ही हैं जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं अगर हम लाखों की तादाद में बाहर आ जाए। वरना फिर ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो फिर इस सिस्टम को वैसे ही कबूल कर लीजिए जैसा ये 75 सालों से चलता आ रहा है। आप बग़ैर खाना खाए, बग़ैर इंसाफ के और इन तमाम चीज़ों के बग़ैर ज़िंदगी गुजारते रहिए जैसे कि पहले गुजारते रहे हैं। और अब हर आने वाले दिन के साथ ये मज़ीद हालात ख़राब होते चले जाएंगे और फाका कशी और बहुत कुछ जो है बढ़ता चला जाएगा। फ़ैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं।